तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मेगायो अब मूशा के ऊपर अपने शॉर्ट्स एंड टेक्निक को बरसाना शुरू कर देती है, जिससे बचते हुए मूशा बहुत ही फनी तरीके से एरिना में इधर उधर भागने लगता है। मगर तभी मूशा को एक अटैक लग जाता है, जिसकी वजह से वो टप्पे खाता हुआ जमीन में गिर जाता है। तब मेगायो हंसते हुए कहती है कि मूशा हार मान लो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी। जिस पर मूशा भी अब दोबारा से खड़े होते हुए कहता है कि जून, क्या तुम मेरे लिए एक और स्वॉर्ड की व्यवस्था कर सकती हो। तब जून भी यस कहते हुए अपने बगल वाले आदमी का स्वॉर्ड निकाल के मूशा को दे देती है, जिसे कैच करते हुए मूशा अगेन थैंक यू कहता है। तब मेगायो इधर फिर से एक और अटैक को क्रिएट करना शुरू कर देती है, जिस पर मूशा भी इधर 15 ब्लेड्स और टेक्निक का यूज करना शुरू कर देता है। तब ये देख रही एल्डर बहुत ही शौक होते हुए कहता है कि आखिर ये लड़का है कौन, आखिर इसने ब्लू ड्रैगन स्वॉर्ड एम्परर की टेक्निक कैसे सीखी। जिस पर मेगायो और मूशा के बीच फिर से ये स्वॉर्ड की टकरार होनी शुरू हो जाती है। दोनों के स्वॉर्ड अटैक अब एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। इस नज़ारे को देखकर लोग भी कहते हैं कि वाव इसे कहते हैं असली स्वॉर्ड फाइट। और अब इन दोनों के बीच से युद्ध चल ही रहा होता है, लेकिन अंत में मूशा का अटैक मेगायो के स्वॉर्ड को ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से एक धमाके के साथ मेगायो बहुत इंजर्ड होते इस एरिना से बाहर हो जाती है। तब ये देखकर लोग बहुत ही हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर ये मूशा आज कौन सा मंत्र पढ़ के आया है। जिस पर इधर अब कीनो कहता है कि देखा, मेरे टेक्निक से आगे कोई टिक नहीं सकता। तब मेगायो को उठाते हुए यंग मास्टर लियो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, इसका बदला मैं लूंगा। जिस पर जून अब सीधे आके मूशा को हक करते हुए कहता है कि मुझे तो पहले ही पता था कि तुम सबसे बेस्ट हो। तब अब एल्डर कहता है कि मूशा कांग्रेचुलेशन, मैं डिसाइबल तुम्हें चुनता हूँ। जिस पर मूशा कहता है थैंक यू सो मच, लेकिन मैं आपके ऑफर को रिजेक्ट करता हूँ, मुझे अब आपका डिसाइबल बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तब एल्डर कहता है क्या तुम मेरे ऑफर को ठुकरा रहे हो। जिस पर जून अब मूशा को समझाते हुए कहता है कि गुस्सा थूक दो, वुजंग सेक्ट में आने का इससे बेस्ट मौका नहीं मिलेगा। जिस पर मूशा का इस बारे में सोच ही रहा होता है, तभी एल्डर के डिवाइस में किसी टाइप का सिग्नल आने लगता है, जिसे देखकर ये एल्डर बहुत ही शौक होते हुए कहते हैं कि क्या ये सच में हो रहा है। और इतना कहते ही एल्डर अब एक फ्लैशबैक में चले जाते हैं, जहाँ पर अर्थ और हेवन के बीच में हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो अपनी शक्तियों से बहुत सारे एनर्जी बॉल्स को क्रिएट करता है। ये एनर्जी बॉल आपस में मिलकर एक बहुत ही बड़े जाइंट फॉर्म का रूप ले लेते हैं, जिसके बाद ये हेवन से सीधे अर्थ में आके गिर जाती है। इन सारे फ्लैशबैकों को याद करते हुए एल्डर अब खुद से कहते हैं कि मुझे अब यहाँ से निकलना होगा। और इतना कहती है बहुत ही जल्दबाजी में यहाँ से भागते हुए चले जाते हैं। तब मूशा जून से पूछता है कि आखिर बात क्या, ये एल्डर इतनी जल्दबाजी में यहाँ से क्यों भागे। जिस पर जून भी अपना डिवाइस देखते हुए कहती है कि दरअसल बात ये है कि सिग्नल का मतलब ये है कि हमारी सिटी के आसपास हेवन की पावर से जन्मा हुआ कोई बीस्ट अपीयर हुआ है। मुझे भी अब यहाँ से जाना होगा, क्योंकि बड़े बड़े क्लैनों के लोगों को भी ये चीज पता चल गई होगी। और इतना कहते जून भी अब बहुत ही फास्टली यहाँ से निकल जाती है। तब मूशा बहुत ही कंफ्यूज होते हुए कहता है कि एक बीस्ट जो कि हेवन की पावर से जन्मा है, आखिर सारे बड़े सेक्ट और क्लैनों के लोग उसके पीछे क्यों पड़े हैं। तब कीनो कहता है चलो हम लोग भी उसी प्लेस में चलते हैं। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है, हमें चौक फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक गार्ड भागते हुए आदर कहता है पैटी साहब के लिए 2 न्यूज है। तब पैटी सॉन्ग कहते हैं ठीक है पहले अच्छी वाली सुना। जिस पर ये गार्ड कहता है कहाँ से सुनाओ, अच्छी वाली, दोनों ही न्यूज बैड है। तब पैटी सॉन्ग कहता है क्या। जिस पर ये गार्ड कहता है पहली बैड न्यूज ये है कि हमारी प्रिंसेस मूशा से डिफीट हो गई। तब इतना सुनते सदमे हमारे पैटी सॉन्ग उल्टियां करना शुरू कर देते हैं। जिस पर ये गार्ड कहता है पैटी संभाली खुद, अभी तो दूसरा बैड न्यूज बाकी है, क्योंकि हेवन की पावर से जन्मा हुआ एक हेवनली बीस्ट सिटी के बाहर अपीयर हुआ है, जिसे पाने के लिए सारी फैमिलीज और सेक्ट वहाँ पे पहुंचेंगे। तो ऐसे में फाइट होने की संभावना बहुत ही ज्यादा, इसलिए चैन फैमिली ने आपको अपनी ओर से फाइट करने के लिए बुलाया है। तब पैटी सॉन्ग और भी ज्यादा सदमे में जाते हुए कहता है कि और अगर हमने मना कर दिया तो। जिस पर गार्ड कहता है ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस वो लोग अपनी सेना लेके आएंगे और हमारी सॉन्ग फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तब पैटी सॉन्ग बहुत ही शौक होते हुए कहता है कि आखिर उस मूशा के जाते हमारी फैमिली में दुखों का पहाड़ क्यों टूट पड़ा। और अब सीन चेंज होता है और हम मूशा को देखते हैं जो कि सिटी से होते हुए सिटी के बाहर जा रहा था। यहाँ पे कीनो मूशा को डिवाइन और हेवनली बीस्टों के बारे में बता रहा था कि दरअसल इन डिवाइन बीस्टों में बहुत ही ज्यादा हेवनली और डिवाइन पावर्स होती है। इनसे कभी कभी कल्टिवेटर को पावर से साथ साथ एक मास्टर सोल भी मिल जाता है, जो कल्टिवेटर के लिए अलग ही टाइप के पावर लेवल्स को अनलॉक कर देता है। तब इन बातों को सुनते हुए मूशा की याद आई क्या एक नया मास्टर सोल। जिस पर कीनो की याद आई हाँ यही वजह सारे बड़े बड़े फैमिली और सेक्ट के लोग इस बीस्ट के पीछे पड़े हैं। वैसे भी हेवनली बीस्ट केवल 1000 सालों में 1 या फिर 2 बार ही जन्म लेते हैं। तब मूशा की याद आई तो फिर चलो उस बीस्ट को अचीव करते हैं। जिस पर अब सीन चेंज होता है, हमें सिटी बार उस प्लेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस बीस्ट का निशान मिला था। यहाँ पर पहले से सारे बड़े फैमिली और सेक्ट के लोग पहुंच चुके थे, मतलब सिर्फ पहुंचे ही नहीं थे बल्कि घर द्वार भी बसा चुके थे। तब ये आदमी कहता है कि आज पता चला सिटी में कितने लोग निकम्मे बैठे थे। जिस पर एल्डर कहता है कि अंधे आधे लोग तुम्हें देख कर तो यहाँ पे आए हैं। तब इन लोगों के बीच में अब तू मैं शुरू हो जाती है। जिस पर ये बगल वाले आदमी दोनों को रोकते हुए कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, पहले साथ मिलकर उस बीस्ट को ढूंढ लेते हैं, जब वो मिल जाएगा तब हम लोग सोचेंगे कि
कि उसे कैसे बांटना है। तब इस बात पे सारे ड्राइवर फैमिली के लोग अब हामी भर देते हैं, जिस पर यही में दूर में हम मूशेंग को देखते हैं जो यहाँ पे पहुंच के चुपचाप सारी चीजों पे नजर रख रहा था। तब खीनो क्या कि वो बेस्ट 100% बुरा होगा ये मैं लिख के देता हूँ, इसलिए अगर वो बेस्ट मिल भी जाए तो भी जल्दबाजी करने की कोशिश मत करना। जिस पर मूशेंग इस बात पे ओके कहता है। तब सीन चेंज होता है। इधर अब हम चेन फैमिली का सीन देखते हैं जहाँ पर पैटी चौक मास्टर चेन से मिलने आए थे। मास्टर चेन दरअसल एक पावरफुल फैमिली को लीड करते हैं जो दूसरी सिटी की टॉप 3 फैमिलीज में से एक है। पैटी चौक अब इनसे कह रहे कि हमारी फैमिली तो आपकी फैमिली के सामने बहुत ही छोटी है, हम लोग की मदद करने और ना करने से आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तब मास्टर चैन अब एक ही लाइन में 3 स्टार्स को दिखाते हुए कहते हैं कि ये प्रूफ है कि किसी हेमली बीस्ट का जन्म हुआ है। अगर इस बीस्ट के पावर या फिर इसके ट्रेजर्स को अचीव करने में मुझे कोई परेशानी हुई तो उस दिन तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को मुझसे बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ेगा। जिससे सुनते पैटी चौक बहुत ही ज्यादा डरते हुए कह रहे हैं कि समझ गया, और इतना कह के यहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है। हमें दूसरे दिन सिटी के बाहर एक प्लेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किसी चीज के गिरने से एक बहुत ही बड़ा गड्ढा हो गया था। इस गड्ढे में अब हमें बहुत सारे अजीब बीस्ट दिखाई पड़ते हैं, लेकिन यहीं पे एक दूसरा बीस्ट जो इन सबसे बड़ा और पावरफुल लग रहा था। ये सामने की ओर आधे सारे छोटे छोटे बीस्टों को चबा के खा जा रहा था और खाते हुए कह रहा था कि मुझे पावर्स चाहिए, मुझे अपने ट्रू फॉर्म में आने के लिए और पावर्स चाहिए। तब इतना कहते यहाँ पे मौजूद इन सारे बीस्टों को मार के इनके सारे पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। और अब इधर हम देखिए आदमी किसी के ऊपर बहुत ही गुस्सा करते हुए कह रहा है कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने मुझे ओल्ड बफेलो कहा। जिस पर ये लड़का कह रहा है चचा ओल्ड हो गए तो सारे लोग ओल्ड ही बोलेंगे, कोई जवान तो नहीं बोलेगा। तभी आदमी बहुत ही चिढ़ते हुए कह रहा है कि मैं सिर्फ 25 साल का हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे ओल्ड बुलाने की। और इतना क्या कि अपने एक ठंडर अटैक को क्रिएट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे अब अंधेरा छाने लगता है और आसमान में ठंडर कड़कने लगते हैं। तब इससे पहले के लोग अब कुछ समझ पाते, एक लाइटिंग एनर्जी बहुत ही तेजी से आता और जमीन में आके गिर जाता है। तब ये आदमी कह रहा है कि मेरी तरफ मत देखो, मैंने कुछ भी नहीं किया है। जिस पर उधर हम दे दें उस लाइटिंग की वजह से यहाँ पर भी एक बहुत ही बड़ा गड्ढा हो जाता है। तब इस गड्ढे को देखते सारे लोग इधर भागते हुए कह रहे कि वो बीच सिर्फ मेरा है, और इतना कहते ये लोग सीधे इस गड्ढे में कूद जाते हैं। तब थोड़ी देर में इन सारे लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर ये सारे ही एल्डर शॉक हो जाते हैं। तब ये एल्डर अब आगे आते अपने पास में से एक सिक्के को उछाल देते हैं और फिर मंत्रों पढ़ते हुए कह रही बता मुझे नीचे क्या हो रहा है। तब इस सिक्के से एक फॉर्मेशन क्रिएट होता है जो उस बीस्ट को दिखाता है, जिसे देखते ये आदमी कह रहा है कि ये इविल घोस्ट बर्ड है। सिट इस बार हेमली बीस्टों के सबसे बुरे फॉर्म ने जन्म लिया है। रूमर्स तो ये भी है कि इसका एक इंसानी फॉर्म है जो बहुत ही पावरफुल है, लेकिन उस फॉर्म को अचीव करने के लिए इसे एक बहुत ही ह्यूज मात्रा में पावर की जरूरत होगी। तब मुझसे पूछता है क्या तो इस बीस्ट के बारे में कुछ जानते हो। जिस पर कीनो कह रहा है कि घोस्ट बर्ड जितना ज्यादा पावर्स को एब्जॉर्ब करेगा उतना ही ज्यादा पावरफुल होता जाएगा। अगर ये बीस्ट अपने ह्यूमन फॉर्म में आ गया तो फिर इसे डिफीट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। जिस पर इधर अब ये डिस्कशन हो रहा था कि चूंकि हम लोग सब कुछ जान चुके हैं तो अब नीचे कौन जाएगा। तब इन लोगों को पीछे हटता हुआ देखे जून कह रही है तुम लोगों को नहीं जाना तो फिर मैं ही जा रही हूँ। जिसे सुनते ही मूशेंग इधर से चिल्लाते हुए कह रहा कि नहीं तुम नहीं जाओगे। तब इतना कह रही मूशेंग में सीधे मैदान में कूद जाता है, जिस पर सारे लोग बहुत ही शौक होते हुए कह रहे कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।